बिहार चुनाव में इस बार एक चेहरे पर सभी की नजर है। वो हैं एलजेपी वाले चिराग पासवान। युवा नेता हैं और बिहार में इनकी पार्टी की पकड़ भी ठीक ठाक है। एनडीए का हिस्सा भी हैं और इलाके से बहुत अच्छे तरीके से परिचित, लिहाजा सबकी नजर चिराग पासवान पर रहती है। इन दिनों चिराग पासवान की चर्चा खूब है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये नाम बॉलीवुड प्रेमियों के सामने आया था। वो साल था 2011। साल 2011 में ही चिराग पासवान ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। तनवीर खान की फिल्म मिले ना मिले हम के लिए चिराग पासवान को साइन किया गया और चिराग की ये पहली फिल्म थी। चिराग के बॉलीवुड करियर के लिहाज से ये काफी अहम पल था। फिल्म में चिराग पासवान के साथ तीन अभिनेत्रियां थी। पहली कंगना रनौत, दूसरी नीरू बाजवा और तीसरी सागरिका घाटगे। चिराग के लिए ये तो पहली फिल्म थी, लेकिन कंगना का करियर पहले ही शुरू हो चुका था और उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा करेगी, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म पिट गई। बड़े पर्दे पर यह हिट ना साबित हुई और चिराग का फिल्मी करियर ढंग से उड़ान भरने से पहले ही खत्म हो गया। फिल्मी करियर फ्लॉप हुआ तो इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल भरा दौर था। लोकसभा चुनाव में एलजेपी का खाता तक नहीं खुला था और खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचने का जुगाड़ बना पाए थे। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया। एलजेपी तेजी से अलोकप्रिय हो रही यूपीए के खेमे में दिख रही थी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए भाजपा के खेमे में जाना मुश्किल सा नजर आ रहा था, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। चिराग पासवान ने यहीं से पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों को बदलने वाला फैसला किया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। साल 2014 के आम चुनाव के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी भाजपा के साथ खड़ी रही। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने पार्टी के लिए सब कुछ बदल दिया। 2014 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए। खुद चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता जीती और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत की। कुछ राजनीति के जानकारों ने यह भी माना कि चिराग पासवान शायद राजनीति में भी फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन राजनीति को चिराग ने बखूबी समझा और पार्टी में खुद को साबित किया। आज चिराग पासवान बिहार के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।